नमस्कार, मैं अमर खान। मैं अपने वीडियो में हमेशा कहता हूं कि आप हमेशा खुद को मोटिवेट रखें, समस्याओं से ना घबराएं, डटकर मुकाबला करें, क्योंकि समस्या है तो समाधान भी है। आज मैं बात करता हूं दुनिया के, मेरी नज़र में सबसे मोटिवेटेड इंसान सद्दाम हुसैन की। जी हां, सद्दाम हुसैन के ऊपर बहुत सारे ये इल्ज़ाम भी लगाए जाते हैं कि वो क्रूर शासक था, हत्यारा था, उसने देश के काफ़ी सारे लोगों की हत्याएं करवाई। लेकिन उसके पीछे वजह होती है, हर चीज़ का कोई ना कोई कारण होता है। सद्दाम हुसैन पैदा होने से पहले उसके पापा ख़त्म हो चुके थे। जब वो पैदा हुआ तो उसके पापा उस दुनिया में नहीं थे, उसके पिता इस दुनिया में नहीं थे। उसकी माँ ने जैसे तैसे करके अपने देवर से शादी की। उसके बाद सद्दाम हुसैन को पालने के लिए जब परेशानियां और सामने आई तो तीसरी शादी की, तब जाकर सद्दाम हुसैन को पाला गया। बचपन से ही सद्दाम हुसैन ने वो डर का माहौल देखा था जो इराक के अंदर चलता रहता था। शिया और सुन्नियों की जो लड़ाई थी वो चरम सीमा पर होती थी, क्योंकि सद्दाम हुसैन सुन्नी समुदाय से ताल्लुक़ रखते थे, सुन्नी समुदाय के थे। बहुत सारे शिया कम्युनिटी इराक के अंदर भी थी, तो दोनों में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दुश्मनियां चलती रहती थी। और वो तांडव वो देखता रहता था सद्दाम हुसैन के। बिना मतलब के शिया जो लोग हैं वो सुन्नियों को मारते हैं, किसी का कोई मतलब लेना देना नहीं है, सिर्फ इसलिए कि ये सुन्नी है और वो शिया है। ये बात सद्दाम हुसैन के दिमाग में बैठती चली गई। जैसे तैसे बड़ा होना जब सद्दाम हुसैन ने शुरू किया तो वो राजनीति में प्रवेश कर गया। खैर, बहुत लंबी डिटेल तो मैं बता नहीं पाऊंगा क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। मैं शॉर्ट में बताता हूं कि 1979 के अंदर जैसे तैसे करके सद्दाम हुसैन इराक के राष्ट्रपति बन गए। इराक के राष्ट्रपति बनने के साथ ही जब ऐसा लगता था कि ईरान उनका सबसे बड़ा दुश्मन था, वो देश को तोड़ने की फिराक में रहता था, तो ईरान के साथ सद्दाम हुसैन ने युद्ध डिक्लेयर कर दिया। 8 साल तक वो युद्ध चला और बड़े स्तर पर चला। दोनों देशों को कोई फायदा हो नहीं पाया, नुकसान के अलावा कुछ नहीं हुआ था। इस सबको इस बात का एहसास हुआ गया था। और उस युद्ध में सबसे मजे की बात, इराक के साथ अमेरिका खड़ा हुआ था। अमेरिका के बारे में बता देता हूं कि अमेरिका जिसके साथ भी खड़ा होता नजर आता है, कुछ दिनों के बाद वो देश खत्म हो जाता है, वो लोग बर्बाद हो जाते हैं। अमेरिका की हमेशा से ये पॉलिसी रही है। ईरान के साथ जब इराक का युद्ध चल रहा था, उस वक्त का सबसे लंबा युद्ध माना जाता था। 8 साल तक लगातार युद्ध होता रहा और अमेरिका उसके साथ और देशों ने भी इराक का भरपूर साथ दिया। जैसे तैसे करके इस युद्ध को रोका गया, संधि की गई और युद्ध बंद कर दिया गया। इराक का बहुत ज़्यादा बड़ा नुकसान हो चुका था। इराक का एक पड़ोसी मुल्क था कुवैत उन दिनों तेल का भंडार माना जाता था और उसमें अच्छा खासा पैसे का मतलब लेना देना होता था। सबकी नज़रें कुवैत के ऊपर थीं। कुवैत के ऊपर अमेरिका का हाथ भी था। कुवैत के एक मंत्री ने इराक के विदेश मंत्री से कहा था कि आपके इराक की जो महिलाएं हैं वो बड़ी खूबसूरत होती हैं, क्या आप उन्हें हमारे पास भेज सकते हैं। ये बात बहुत ज़्यादा दुखदाई थी, चोट पहुंचाने वाली थी, गुस्सा दिलाने वाली थी। जब उस मंत्री ने आकर सद्दाम हुसैन को ये बात बताई कि कुवैत का एक मंत्री इस तरह की बात कर रहा है, तो सद्दाम हुसैन, क्योंकि बवंडर था अपने आप में, एक पहाड़ था अपने आप में, सद्दाम हुसैन एक दुनिया था। जब उसको ये पता लगा कि हमारे देश की महिलाओं के बारे में उसने ऐसा किया है, तो उसने कुवैत के ऊपर आक्रमण कर दिया और कुवैत को कब्जा लिया। सद्दाम हुसैन के राष्ट्रपति बनने के बाद जो इराक के पहले हालात थे, जहां रोटियां तक नसीब नहीं होती थी, शिक्षा तक नसीब नहीं होती थी, उसने उन हालातों से निकलते हुए इराक के अंदर जो तरक्की करके दिखाई वो काबिल तारीफ थी। सड़कों से लेकर, व्यापार से लेकर, आपकी इंडस्ट्री से लेकर हर फील्ड में इराक को उसने तरक्की दिलवाई थी। लेकिन होता क्या था कि कोई भी जो पड़ोसी देश होते हैं वो उसकी तरक्की को देखकर जला करते थे और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ये सारी चिंगारी जो थी अमेरिका के अंदर सुलग रही थी कि ये
तरक्की कैसे कर रहा है। अपने ही डिसीजन से चलने वाला इंसान था सद्दाम हुसैन। जब कुवैत पर सद्दाम हुसैन ने, इराक ने कब्जा कर लिया, तो यह बात अमेरिका को नागवार गुजरी और उसने कुवैत का साथ दिया और अमेरिका के ऊपर हमले करने शुरू कर दिए। बहुत दिनों तक, काफ़ी टाइम तक ये युद्ध भी चला और हुआ ये कि अमेरिका ने कुवैत को इराक के चुंगल से आज़ाद करा लिया। फिर जिस तरह से युद्ध के अंदर नुकसान होता है, उस नुकसान की भरपाई करने में इराक लग गया, सद्दाम हुसैन लग गया। लगातार अपने देश की तरक्की के लिए जो भी काम किया जा सकता है उसने किया और देश को फिर एक अच्छा मॉडल बनाकर दुनिया के सामने पेश किया। और ये बातें अमेरिका को चुभने लगी थी। उस बात के बाद, इराक और कुवैत के युद्ध के बाद, सद्दाम हुसैन ने अमेरिका को तवज्जो देनी बंद कर दी थी। अमेरिका हर उस बात पर उसकी नज़र रखता था कि ये हमें इग्नोर क्यों करता है। सद्दाम हुसैन का ये मानना था कि हम अपने देश के लोग हैं, अपने देश के लिए काम करेंगे, जितनी ज़्यादा तरक्की हम अपने देश में कर सकते हैं उतना ही हमारे देश के लोगों का भला होगा। उसने शिक्षा से लेकर, स्वास्थ्य से लेकर, काम, बेरोजगारी सबको इकट्ठा किया और एक देश को तरक्की पसंद, जैसे डेवलप कंट्री जिसे कहते हैं, इराक को उसने बनाकर रख दिया। अमेरिका धीरे धीरे उसकी इस उन्नति से, इस प्रमोशन से वो जल रहा था। उसके अंदर एक इस तरह की चिंगारी लगी हुई थी कि इराक इतना तरक्की पसंद देश कैसे हो सकता है, डेवलप कंट्री कैसे हो सकता है। उसने दुनिया के जो देश हुआ करते थे उस वक्त, यूएनओ कहा करते थे उसको एक मीटिंग की और उसमें ये कहा कि इराक के पास ऐसे हथियार हैं कि जो रासायनिक हथियार हैं, जो दुनिया में कहीं भी यदि वो छोड़ता है, उनका इस्तेमाल करता है, तो दुनिया को तबाह कर सकते हैं। उसमें एक प्रस्ताव पास हुआ कि जाकर जो पूरा डेलीगेशन है वो इराक जाएगा और इराक में जाकर उन हथियारों की छानबीन करेगा, वो हथियार हैं भी या नहीं हैं। जब वो डेलीगेशन गया तो कोई भी हथियार इराक के अंदर, इस तरह का रासायनिक हथियार नहीं मिला जो देश और दुनिया के लिए खतरा हो। उसने अमेरिका को कह भी दिया कि भाई वहां कुछ नहीं है, लेकिन अमेरिका के अंदर इराक के प्रति दुश्मनी बढ़ती चली जा रही थी। उसको लगता था कि ये सद्दाम हुसैन किसी के सामने झुकता नहीं है, अपने देश की बात करता है, अपने कल्चर की बात करता है, अपने देश को लेकर समर्पित है, देशभक्ति से अभिभूत है सद्दाम हुसैन। लेकिन अमेरिका को तो आदत है अपना गुलाम बनाने की। ताकत पर गुरूर अमेरिका को रहता था, पहले भी था, हम आज समझते हैं, शुरू से ही अमेरिका इन चीज़ों में रहा है। वो जिसका भी उसने साथ दिया है वही बर्बाद हुआ है। जब उस डेलीगेशन ने बोल दिया कि भाई यहां कुछ भी इस तरह की चीजें नहीं हैं, उसके बावजूद अमेरिका को विश्वास नहीं हुआ और 2003 में ये कहकर युद्ध शुरू कर दिया कि इराक के पास रासायनिक हथियार हैं, ये दुनिया के लिए खतरनाक है, दुनिया को कभी भी मार सकता है, कुछ भी कर सकता है। सद्दाम हुसैन ने भी, जिस बात को मैं कहना चाहता हूं, इतनी परेशानियों से निकलते हुए, इस ऐसे गरीब घर से निकला हुआ वो लड़का जो कभी भी, जिसको बचपन में भी रोटी टाइम से मवस्सर नहीं होती थी, नहीं मिल पाती थी, उस वक्त तक पहुंचते पहुंचते सद्दाम हुसैन एक चट्टान बन चुका था। उसने अमेरिका के सामने झुकने से सीधे सीधे मना कर दिया और वो युद्ध के लिए तैयार हो गया। अमेरिका ने इराक पर हमला कर दिया। वो युद्ध 3 साल तक, 2003 में ये युद्ध शुरू हुआ और 3 साल तक ये युद्ध चलता रहा। यहां तक कि क्योंकि उसके पास उतनी पावर नहीं थी इराक के पास कि अमेरिका का मुकाबला कर सके, और अमेरिका चाहता नहीं था कि उसके सामने कोई सर उठाकर चल सके। लेकिन सद्दाम हुसैन वास्ता हीरो, वो अपने देश का हीरो था, वो अपने देश का जुनून था, वो अपने देश का मोटिवेशन था। कभी भी किसी को, अपने देश के लोगों को वो ये संदेश देता था कि आप चलते रहिए, काम करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, किसी के आगे झुकने से जिंदगी में तरक्कियां नहीं मिलती। अमेरिका को ये सब चीजें पसंद नहीं थी। जैसे जैसे युद्ध चलता रहा, इराक पस्त होता रहा, इराक हारता रहा। इराक एक टाइम ऐसा आया कि सद्दाम हुसैन को
छुपना पड़ा और वो अपने गांव में जहां वो पैदा हुआ था उसी गांव के एक बंकर में जाकर सद्दाम हुसैन छुप गया। जब अमेरिका को लगा कि हमने इराक पर कब्जा तो कर लिया है लेकिन सद्दाम हुसैन को मारना ज़रूरी है, क्योंकि मेन निशाना जो था वो था सद्दाम हुसैन। ऐसे आदमी को ख़त्म करना वो हमेशा चाहता है कि जो उसके सामने खड़े होकर बात करने की हिम्मत कर सके, उसकी आंखों में आंखें डालकर बात करने की ज़रूरत कर सके। अमेरिका को ये चीज़ें कभी पसंद नहीं आती हैं। जब सद्दाम हुसैन नहीं मिला, क्योंकि सोर्सेज तो थी, टेक्नोलॉजी तो थी अमेरिका के पास, उसने चारों तरफ जब उसको ढूंढवाया तो उसके गांव के एक बंकर के नीचे छुपा हुआ मिला सद्दाम हुसैन। जब उसको निकाला गया वहाँ से तो दाढ़ी बड़ी हुई थी, रेत मिट्टी, लेकिन कॉन्फिडेंस जो था, जो उसका मोटिवेशन था, इतनी तबाही, इतनी गोलियां, इतने बमों की वर्षा सद्दाम हुसैन के चेहरे से उसका कॉन्फिडेंस नहीं हटा सकी। अमेरिकन लोगों को भी ये लगता था कि आदमी कौन है भाई, किस मिट्टी का जन्मा है कि इतनी मुसीबतें झेलने के बाद भी इसके चेहरे से जो स्माइल है, जो मुस्कान है, वो गायब नहीं हुई है। कोई शिकन इसके चेहरे पर नहीं है। आज भी मजबूत स्तंभ की तरह सद्दाम हुसैन खड़ा हुआ है। धीरे धीरे सद्दाम हुसैन पर मुकदमा चलाया गया। अमेरिका की एक अदालत में जब सद्दाम हुसैन पर मुकदमा चल रहा था तो जज ने यह कहा, आप देखना इस वीडियो को उठाकर, यूट्यूब पर आपको मिल जाएगा। जज ने यह कहा कि आप खड़े हो जाइए, सामने खड़े होकर बात कीजिए। सद्दाम हुसैन आराम से अपनी कुर्सी पर बैठकर बोल रहा था कि मैं खड़ा नहीं होना है, मुझे जो आपको फैसला सुनाना है आप सुनाइए। 14 मिनट तक वो बहस होती रही दोनों के बीच और लास्ट मोमेंट पर जज ने गुस्से में आकर उसको फांसी की सजा सुना दी। जब फांसी की सजा सुनाई तो सद्दाम हुसैन की हंसी निकल गई, और वो हंसी इस तरह की हंसी थी कि पूरे अमेरिका को और पूरे जो जज सामने बैठा था उनको शर्मसार कर रही थी। कोई चेहरे पर शिकन नहीं। बहादुर शेर की तरह सद्दाम हुसैन ने उस फांसी की सजा को कबूल किया और हंसते हंसते बोल दिया, ठीक है, मरना तो है एक दिन, अल्लाहू अकबर कहा और वहां से चला गया। उसने सद्दाम हुसैन ने फिर एक बात कही कि आप मेरे मुंह पर काला कपड़ा मत बांधना, ताकि मेरे देश के लोगों को यह ना लगे कि उसके चेहरा मुरझाया हुआ था, उसका चेहरा टूटा हुआ था, वो घिर चुका था, वो हार चुका था। मैं बिल्कुल नहीं हारा हूं। तुम लोगों ने गलतियां कर करके इकट्ठा होकर के अपने सहयोगियों के साथ होकर के मुझे हराया है। मैं आज भी नहीं हारा हूं, पहले भी नहीं हारा था और आने वाले वक्त में भी नहीं हारूंगा। सद्दाम हुसैन को जब फांसी दी गई तो उसके चेहरे पर काला कपड़ा नहीं था। वही कॉन्फिडेंस, वही जोश, वही विश्वास, वही मोटिवेशन सद्दाम हुसैन के चेहरे पर था जब उसको फांसी दी गई। तो ऐसे थे सद्दाम हुसैन जिन्होंने देश और दुनिया में अपने देशभक्ति की मिसाल कायम की, अपने देश के लिए जान दी, हंसते हंसते जान लुटाई थी। सद्दाम हुसैन की एक जीवन की छोटी सी जानकारी मैं आपको देता हूं। सद्दाम हुसैन का जन्म 28 अप्रैल 1937 को हुआ। जब उसको फांसी दी गई वो दिन था 9 अप्रैल 2003 सुबह 6 बजे। 9 अप्रैल 2003 सुबह 6 बजे। जन्म मैंने बताया 28 अप्रैल 1937, मृत्यु 30 दिसंबर 2006। और पत्नी, 2 पत्नी थी इनकी, साजिदा तलफ, समीरा साहबादाना। बच्चे 5 बच्चे थे। पिताश्री इनके जन्म लेने से पहले ही उनका देहांत हो चुका था और तब तक तो माँ भी इनकी गुजर चुकी थी, तब तक ये बड़े हुए। ऐसा जीवन था सद्दाम हुसैन का। इसमें मुझे लगता है कि यदि कोई कमी रह गई होगी तो मैं माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि बहुत बड़ी जीवनी है सद्दाम हुसैन की और इतनी शॉर्ट वीडियो में सारी बातें नहीं बताई जा सकती। सद्दाम हुसैन से सीखना है तो सीखिए कि किन हालातों में रहकर उसने देश को तरक्की दिलाई, देश को डेवलप किया, और उसके बावजूद जब देश
पड़ोसी देश अमेरिका जैसा देश उसका दुश्मन बन गया, उससे भी नहीं घबराया, सीधी टक्कर ली, अपने देश के लिए जान दी, लेकिन अपने देश के लोगों को ये महसूस नहीं होने दिया कि मैं डर गया हूँ, मैं घबरा रहा हूँ, मैं परेशान हूँ। नहीं, आज भी इराक के लोग उसको पूज्य मानते हैं। अरब देशों का हीरो बन गया था सद्दाम हुसैन। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।